सो स्टूडेंट, पार्ट सेकंड 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम लोग। वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व इज दिस, लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व। ठीक है, तो दो कर्व हैं और उनसे बाउंडेड एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। कर्व जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? y इज इक्वल टू 1+3x माइनस 2x स्क्वायर है और एक है y इज इक्वल टू 1/x। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इनको बराबर कर लेते हैं दोनों को। इसको मल्टीप्लाई करके एक साइड करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखो अपनी हेल्प हो जाएगी। अपने को गिवन है कि 1/2 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 2x माइनस 1 होना चाहिए। सही है। दूसरा जो फैक्टर होगा इसका, यहाँ पे 2x³ है, यहाँ 2x है, इसका मतलब x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर चाहिए तो इसलिए माइनस x यहाँ आएगा। ये -1 है, +1 तो -1। ये इसके फैक्टर है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी, एक तो 1/2, ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो कुल मिला के ये तीन वैल्यू हमको मिल रही है। राइट, अब देखते हैं कि कैसा ग्राफ होगा इसका। देखिए y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ तो हम लोग जानते ही है। इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy बराबर 1। ओके, ये पैराबोला है -2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा और x का वैल्यू 0 डालेंगे, y का वैल्यू 1, तो 0, 1 पे कट करेगा ये। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 3 - 4x, 0 करने पर x का वैल्यू 3/4, तो 3/4 जो वैल्यू लेंगे x की तो इसका आएगा वर्टेक्स, यानी 3/4 यहाँ कहीं पे इस तरह से पैराबोला आएगा। ये एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 1/2, ये वाला पॉइंट 1/2 हो गया। सही है। एक जगह x का वैल्यू 1 + √5/2 है, एक जगह 1 - √5/2। ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर x का वैल्यू ये है और इस पॉइंट पे x का वैल्यू है 1 + √5/2। इनसे बाउंडेड एरिया हो गया ये वाला। तो ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। एंटायर एरिया में अपर कर्व पैराबोला से मिल रहा है तो इसलिए हम इंटीग्रेट करेंगे अपर कर्व, यानी 1 + 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस लोअर कर्व यानी y इक्वल टू 1/x को, और इंटीग्रेशन की लिमिट होगी हाफ से लेके 1 + √5/2 तक। इंटीग्रेशन देखिए 1 का x हो जाएगा, इसका 3/2x स्क्वायर हो जाएगा, -2/3x³ और माइनस log x। ये इसके इंटीग्रेशन हो जाएंगे हाफ से लेके 1 + √5/2 में। चलिए लिमिट्स पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू ये पुट करूंगा 1 + √5/2 और फिर -½ पुट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होके ये पहला पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में 3/2 और x स्क्वायर में ये पुट करेंगे तो नीचे यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऊपर होगा 1 + 5 + 2√5 और माइनस इसका स्क्वायर करोगे 1/4 -2/3 x³ इसका क्यूब करेंगे, डिनोमिनेटर में 8 आएगा, 1 + √5 का क्यूब यानी a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। सबसे पहले a³ + 3a और b a² b, फिर +3a² 1 और a का वैल्यू 1 और b² करेंगे तो 5, तो 15 और +5√5 माइनस 1/8, ये हो गया 1/2 का क्यूब। log x में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा log 1 + √5/2 माइनस log ½ आइए देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू जो है √5/2 बन गई, प्लस इधर आते हैं 1/4 से -1/4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 15/8 एक टर्म आ गई, प्लस 3/4 √5 और आ जाएगा। इधर चलते हैं, वही -1/8 + 1/8 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 15 है, इसको -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10/8
10/8 को आप चाहें तो 5/4 लिख सकते हैं। ये दोनों ऐड होके हो गया 8√5 डिवाइडेड बाई 8 यानी √5, तो -2/3 √5 माइनस वो दोनों टर्म मिलके बन जाएगी log 1 + √5। ऐसा कुछ आ रहा है। तो इन दोनों टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। 15/8 दिस कैन बी रिटन -10/8, तो ऐड होके बन जाएगा 15/8 - 10/8 दैट मीन्स 5/8। इन सब से हम √5 कॉमन ले लेते हैं। तो √5 कॉमन लेने के बाद अगर मैं इनको ऐड करूं तो देखो क्या क्या बचेगा। 1/2 3/4, 1/2 और 3/4 मिला के हो गया 5/4, 5/4 - 2/3, 5/4 - 2/3, तो भाई एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 और 15 - 8 यानी कि 7 √5 माइनस के लॉग 1 + √5/2, ये बन रहा है। चेक करते हैं वैल्यू किसकी बतानी है। तो उन्होंने कहा आंसर इस तरह से होगा कुछ, तो इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे 24 बनाने हैं। ओके, वापस चलते हैं इधर। यहाँ से मैं 1/24 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा 14 √5 + 15 माइनस के लॉग 1 + √5। तो L का वैल्यू तो है देखो 14, इसको उन्होंने M बोला हुआ है, तो M का वैल्यू है 15 और -N, तो N का वैल्यू है यहाँ पे 1। सम करेंगे तीनों को 30 आंसर आएगा। तो ऑप्शन में 30 बिल्कुल है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो सही होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। और ध्यान दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास वो ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है। सब कुछ देखो x की फॉर्म में है, तो इससे उधर डिवाइड कर देते हैं तो अपने को मिलेगा dy = 2x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x⁴ + 2x³ + 3x² + 2x + 2 इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इधर आ जाएगा y। इसको क्या करें देखो, अगर आप इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 2x तो बचेगा x² + 1। रिमेनिंग जो टर्म बच गई ये वाली और ये वाली, देखो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे x² + 1 और x² + 2, ऊपर 2x² + 2x + 3। सो y = इंटीग्रेशन, यहां अब डिनोमिनेटर में से हम x² + 1 को कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा x² + 2 और +2x, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए ऊपर जो लिखा हुआ इन दोनों का सम है, तो उसको अलग अलग करके हम इस तरह से लिख लेंगे x² + 1 + x² + 2x + 2। दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा और जो बच गया इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर + 1 इंटू dx प्लस यहाँ पे बचेगा 1/x² + 1 इंटू dx। यानी y का वैल्यू आएगा आपके पास, दिस विल बिकम tan इनवर्स x + 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अब इसके बेसिस पे पहले तो c कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू -1 लेने पर y का वैल्यू आना चाहिए -4। तो यही देख लीजिए, आई होप इसमें हो जाएगा सॉल्व। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -π/4, तो -π/4 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ -1 डालोगे दिस विल बिकम 0 प्लस यहाँ -1 डालोगे -π/4 प्लस c, दैट मीन्स c = 0। तो c का वैल्यू 0 है। अब x का वैल्यू 0 डाल के y का वैल्यू निकालना है, तो जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगी,
सी ऑलरेडी 0 हो गया, यहां बनेगा tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय दिस। ओके, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाला पैराबोला हो गया। लेस देन होना चाहिए वाई स्क्वायर, यानी इनसाइड दिस पैराबोला वो एरिया लेना है। y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इज अ स्ट्रेट लाइन। x का वैल्यू 0 डालोगे, y का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 डालोगे, x का वैल्यू 1/4। कुछ इस तरह से लाइन आएगी। ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आओ देखो ये वाले पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और एक है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। यहां से 2x की वैल्यू निकाल के यहां डाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 1, यानी 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से y की आपको दो वैल्यू मिल जाएगी, 1 और -12। इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x जो भी है y कोऑर्डिनेट है -12 और इसका y कोऑर्डिनेट है 1। तो देखो ये इंटीग्रेशन हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एंटायर एरिया में राइट हैंड साइड वाला कर्व सेम है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्व सेम है। तो अगर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -12 से लेके 1 तक। राइट कर्व से x का वैल्यू, ये है राइट कर्व, यहां से x का वैल्यू आएगा y प्लस 1/4 माइनस लेफ्ट कर्व से x का वैल्यू y स्क्वायर बाई 2, देन इंटीग्रेट इट। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो आई होप आप खुद कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है, राइट। तो देखो किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर dy। यहां जो टर्म्स है देखो, इन दोनों टर्म्स से कॉमन ले सकते हैं 2xy। तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई, इस 2 को सामने ले जाते हैं बराबर 2 और dx ऐसा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा, यहां बचेगा 2x dx और y और सामने हो गया 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। और अगर अब हम यहां ध्यान से देखें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन है 2x dx और y का डिफरेंशिएशन है dy, राइट। तो ये fx g डैश x प्लस gx f डैश x टाइप टर्म हो गया। दैट मीन्स दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई विद y। हमने 2 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इफ आई इंटीग्रेट, है ना, इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड, तो मुझे इधर तो मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सामने की तरफ मिलेगा c प्लस, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होके tan इनवर्स x बाई 2 ये बच रहा है। अब ये कह रहा है कि x का वैल्यू 0 लेने पर y भी 0 आना चाहिए, तो y 0 x 0 पुट करेंगे तो तुम्हें मिलेगा c का वैल्यू 0, तो c 0 हो गया। तो भूल जाओ इसको, y का वैल्यू हो गया tan इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहां बनेगा tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 4, डिवीजन में आएगा 4 प्लस 4 8, सो पाई बाई 16 इज द राइट आंसर। है ऑप्शन में बिल्कुल सेकंड। बहुत ही सिंपल सवाल रहे हैं अभी तक। तो आगे देखते हैं 30, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x मॉड x। तो जब मैं x का वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तो मॉड हटेगा
और मुझे y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिलेगा। जब x का वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो मॉड हटेगा माइनस साइन के साथ, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिलेगा। इधर इसकी बात करते हैं, व्हेन x इज पॉजिटिव तो मॉड हटेगा तो y बराबर x माइनस एक्स यानी 0, तो y बराबर 0 मतलब ये वाला ही कर्व हो गया। x को नेगेटिव लेंगे तो y बराबर 2x आएगा, तो y बराबर 2x नेगेटिव साइड में स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 2x ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे। तो एक कर्व है ये और एक है ये, इनसे बाउंडेड एरिया हो गया ये वाला। ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ये वो पॉइंट है जहां पे 2x बराबर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी x इक्वल टू -2, ये 0 है ही। तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा -2 से 0 तक। अपर कर्व है माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व है 2x। इसका इंटीग्रेशन बेहद ही सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आपको ट्राई कर लीजिएगा ना। 31 y इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आइए देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं क्या है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, तो ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालूं तो आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2, सो फाइनली e पावर 2x। तो ऐसे में इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाना चाहिए y मल्टीप्लाई विद e पावर 2x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x साइन 2x dx। यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला कौन सा, e पावर ax साइन bx dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो दैट इज e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये फॉर्मूला है। तो इसको यूज करेंगे हम, तो मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू c प्लस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 और 4 8 हो गए, 2 टाइम्स साइन 2x माइनस 2 टाइम कॉस 2x। 2 को हम यहां से कॉमन ले लेंगे, इसको कट करके 4 लिख देते हैं ऐसे, ये बन गया। अभी अपने को गिवन है x का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू 3/4 आना चाहिए। x बराबर 0, y बराबर 3/4 पुट करते हैं इसमें, यहां बनेगा 3/4, e पावर 0 1 हो जाएगा, सामने कांस्टेंट c प्लस यहां पे बन जाएगा 1/4 और x का वैल्यू 0 डालेंगे, साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1, तो यहाँ बनेगा -1, उधर जाएगा, दोनों ऐड होके c का वैल्यू मिला आपको 1, c का वैल्यू 1 है। अब मुझे π/8 पे वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू π/8 पुट कर देते हैं, तो y इंटू ई की पावर π/4 इज इक्वल टू c का वैल्यू 1 और प्लस e पावर π/4 डिवाइडेड बाय 4, साइन 2x करोगे, साइन π/4 1/√2 माइनस 1/√2। ओके, सो दिस टर्म विल बिकम 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय e पावर π/4 यानी e पावर माइनस π/4। चेक करो ऑप्शन, ये रहा। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए 31 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक बार फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास, तो आइए देखिए। इसको क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। नाउ दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है tan इनवर्स x होता है, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन
आएगा y इंटू ई टू द पावर 10 इनवर्स x बराबर कांस्टेंट प्लस ई टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ई टू द पावर 10 इनवर्स x। तो इस तरह से ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, साथ में dx। यहां देखो 10 इनवर्स x को t माने ना, तो ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बन जाएगा। तो फंक्शन ऐसा हो जाएगा e पावर 2t dt। इंटीग्रेशन करेंगे e पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा c प्लस 1/2 और e पावर 2 10 इनवर्स x, राइट। आइए c की वैल्यू ढूंढते हैं। उसके लिए गिवन है ये रहा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 डाल दो। देखो इधर तो 0 बन जाएगा, इधर बनेगा c प्लस x का वैल्यू 1 डालेंगे, 10 इनवर्स 1 विल बिकम π/4 मल्टीप्लाई होके 1/2 e पावर π/2। तो c का वैल्यू आ गया -1/2 e पावर π/2। अभी मेरे को करना क्या, y0 निकालना है, यानी x का वैल्यू 0 डाल के y निकालना है। तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो 10 इनवर्स 0 0 होता है, तो यहाँ पे y बचेगा, सामने की तरफ बचेगा c का वैल्यू है हमारे पास -1/2 e पावर π/2। और ये इसमें x का वैल्यू 0 डालोगे, दिस विल बिकम 1/2 प्लस 1/2। तो ये आंसर है। हाफ को कॉमन लेके आप लिख सकते हैं 1 माइनस ई पावर π/2। देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है ना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक बार फिर से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, 2x से इसको डिवाइड करके लिख रहा हूँ, ऐसी दिखाई देगी ये log x dy बाई dx और प्लस 1/x और y इज इक्वल्स टू, हमने डिवाइड किया इसको 2 log x से, सॉरी 2x से डिवाइड किया है, तो 3/2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर। dy बाई dx में से dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ तो dx, यहाँ भी dx, ऐसे। बहुत ध्यान से देखिए इसको, log x का डिफरेंशिएशन है dx बाई x और y का डिफरेंशिएशन है dy। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y log x, ये LHS है अपनी। सो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो इधर तो आएगा y log x, सामने की तरफ c प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू log x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम log x को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। क्या मिलेगा देखो, y log x इज इक्वल टू c प्लस 3/2। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x, तो माइनस log x बाई x। फिर नेक्स्ट आएगा माइनस, फिर आएगा इसका इंटीग्रेशन यानी -1/x, इसका डिफरेंशिएशन यानी 1/x। तो दोनों मिला के ये हो गए, फिर इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस 1/x बनेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे 1/x ये आ गया। यहां देखिए ये कह रहे हैं x का वैल्यू 1/e डालने पर y का वैल्यू 0 है, तो इसको अगर मैं यूज करूं तो ये तो हो गया 0, इधर हो गया c, और x का वैल्यू 1/e पुट कर रहा हूं ना, तो ये -1 बनेगा, तो ये हो गया +1 और 1/e, तो ये हो गया e माइनस e, तो ये 0 हो रहा है कुल मिला के, इससे c का वैल्यू 0 आ गया। चलो ये टर्म तो 0 हो गई, इतना सा रह गया। अब इसमें x का वैल्यू e डाल दो बस, पुट x इक्वल टू e, तो तुम्हें मिलेगा y log e का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3/2, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो -1/e माइनस 1/e, कुल मिला के 2/e हो जाएगा, तो -3/e ये बनना चाहिए। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। तो 33 का राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
34 द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व, फिर से कर्व है, उनसे बाउंडेड एरिया है। ये दोनों कर्व तो स्ट्रेट लाइन ही है। इसको देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स टू द पावर 3/2। देखिए इसको ध्यान से, x पावर 3/2 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 3/2 नहीं आएगा कॉमन, x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस रूट एक्स। इससे मुझे नजर आ रहा है कि x बराबर 0 पर y का वैल्यू 0 होगा और x बराबर 9 पर भी y का वैल्यू 0 होगा। यानी इसका जो ग्राफ है वो 0,0 से और 9,0 से पास होगा। कंटिन्यूअस कर्व है ये। और अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 0 और 9 के बीच में, तो ये टर्म भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बीच में आए पॉजिटिव होगा, दोनों साइड नेगेटिव होगा, तो कुछ कुछ इस टाइप से ग्राफ आना चाहिए इसका। ओके, अब लाइन पे आते हैं। y इक्वल टू 3x ऑरिजिन से पास होगी। अच्छा देखो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ dy/dx तो आएगा 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 और साथ में 3/2। तो अगर इसमें x का वैल्यू 0 डालते हैं तो dy/dx का वैल्यू आ रहा है देखो 3। यानी ओरिजिन पे इसकी टेंजेंट का स्लोप 3 है, यानी y इक्वल टू 3x ही इसकी टेंजेंट है। सिमिलरली अगर मैं इसमें x का वैल्यू 9 पुट करता हूं डेरिवेटिव में, तो देखो dy/dx का वैल्यू आएगा, यहाँ पे 9 डालोगे कितना हो जाएगा 3, 9/2, 3 माइनस 9/2 माइनस 3/2। इस लाइन को देखिए, इसका स्लोप भी माइनस 3/2 है, तो यही इसकी टेंजेंट है। 9,0 से पास हो रही है ये, तो ये दूसरी लाइन जो है वो यहाँ पे इसकी टेंजेंट है। दिस इज y 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 3x एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। उसके लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वो कितना है देखो, 3x का वैल्यू y यहाँ डाल देते हैं, तो 27 माइनस y उधर गया, 3y बराबर 27, 3y बराबर 27, y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 9 आएगा जब x का वैल्यू होगा 3। तो अब जो एरिया है ये बहुत सिंपल है, तो मैं लिख देता हूँ, यू कैन इजीली कैलकुलेट। अपर कर्व देखो 0 से लेके 3 में, तो ये वाली लाइन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3x dx, प्लस अपर कर्व 3 से लेके पूरा 9 तक, ये वाली लाइन है, यहाँ से वैल्यू आएगी 27 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन, माइनस लोअर कर्व पूरे एरिया में सेम ही है, तो पूरा 0 से लेके 9 तक लोअर कर्व जो है वो है x 3x माइनस एक्स पावर 3/2। सब में पावर फॉर्मूले से इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट पुट करते हैं आपको आंसर मिलेंगे 35। y इज इक्वल टू 1/x, ये ग्राफ हमारा देखा हुआ है, y इज इक्वल टू 1/x, ऐसा ग्राफ होता है। और इससे नीचे है y इज इक्वल टू a/x²। देखो भाई, अगर हम बात कर रहे हैं 1 से 2 में, तो x² जो है वो बड़ा होगा x से, तो 1/x² छोटा होगा 1/x से, यानी y इज इक्वल टू 1/x², इससे छोटा है तो उसके नीचे ग्राफ आएगा। फिर इन्होंने a से और मल्टीप्लाई कर दिया, a का वैल्यू खुद 0 से 1 में है, तो 0 से 1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, तो फाइनली ये टर्म इससे छोटी रहेगी, इसका ग्राफ इसके नीचे चलेगा ऐसे, राइट। और मुझे बात करनी है x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 2 के बीच में बाउंडेड एरिया। ये एरिया कितना हो जाएगा, ये 1 से 2 में 1/x माइनस a/x² का इंटीग्रेशन है। 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log x, लिमिट डालोगे log 2 बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा प्लस a/x, लिमिट डालोगे तो a/x में 2 डालो 1 डालो, कुल मिला के log 2 माइनस a/2 आ गया। इसको अगर मैं कंपेयर करूं इस एरिया से, तो a/2 का वैल्यू होना चाहिए 1/7, यानी a का वैल्यू है 2/7। कैलकुलेट तुम्हें करना 7a माइनस 3, तो 7a माइनस 3 का वैल्यू आएगा -1। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। 36। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कैसे गिवन है, हम थोड़ा सा इसको ढंग से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो ये y है यहाँ पे ना, तो इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा बीटा x माइनस 2 अल्फा
कॉमन ले लेते हैं ऐसे, प्लस बीटा इंटू वाई और प्लस 4 अल्फा, और ये सब किसके साथ है, डी वाई के। ऐसे ही डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी एक्स के साथ आएगा 2 प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई प्लस 2 और डी एक्स। देखो dx के साथ में x वाली टर्म है, dy के साथ में y वाली टर्म है, तो उसका तो इंटीग्रेशन हो जाता है। दिक्कत आएगी उस टर्म में जहां पे dx के साथ y वाली टर्म, जैसे देखो ये देखो माइनस बीटा वाई डी एक्स, इधर देखो बीटा एक्स डी वाई, तो इन दोनों टर्म को एक तरफ ले लो कलेक्टिवली, बीटा कॉमन आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस प्लस हो जाएगा इधर आके वाई डी एक्स बचेगा। उसके अलावा बचा क्या, ये बाकी सबको सामने ले चलते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो मुझे मिलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा, कांस्टेंट है ये, वाई डी वाई। ऐसे ही मुझे मिलेगा 2 प्लस अल्फा एक्स डी एक्स, और मिलेगा प्लस का 2 डी एक्स, और ये टर्म उधर गई तो माइनस के 4 अल्फा डी वाई। नाउ इफ आई इंटीग्रेट, तो बीटा के साथ में ये देखिए, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेट करने पर ये टर्म बनेगी एक्स वाई। यहां आपको मिलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 अल्फा वाई बराबर कांस्टेंट ले लेते हैं सी, प्लस सी ले लेते हैं। ये इक्वेशन है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, ये कह रहा है इसका जो सॉल्यूशन है, सपोज दैट रिप्रेजेंट अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कोई सर्किल कोई भी कर्व ओरिजिन से पास हो रहा, तो उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म तो नहीं होगी, तो इससे मैं पता लग गया कि सी का वैल्यू 0 है, तो ये बच गया। अब ये सर्किल होना चाहिए, देखो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये सर्किल कब बनेगी, जब इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो। सर्किल की इक्वेशन में एक्स वाई की प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आती है, तो इससे मैं पता लग गया कि बीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सेकंड थिंग, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, बीटा को अगर 0 डाल दें तो यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है अल्फा, इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा प्लस 2/2, अल्फा का वैल्यू आएगा 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 0 इसमें डाल देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, ये टर्म तो 0 हो गई, ये था अल्फा वाई स्क्वायर, यानी ये बनेगा 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 8y इक्वल टू 0। 2 से भाग देके इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y बराबर 0। तो ये वो सर्किल है। पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ दिस सर्किल। जनरल फॉर्म में जब सर्किल लिखा हो तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का वैल्यू यहाँ पे हाफ है, तो जी स्क्वायर करोगे 1/4, एफ का वैल्यू -2 है, स्क्वायर करोगे तो 4, सी का वैल्यू 0 है, √17 डिवाइडेड बाई 2। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। तो रेडियस जो इसकी वो है √17 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37। x equal to x as a function of t and y as a function of t be the solution of this differential equation and this differential equation respectively। ओके, तो चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं पहले। देखो dx बराबर -a dt अपॉन x, ऐसा लिख लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मिलेगा log x बराबर -80 प्लस कांस्टेंट मान लेते हैं log c। सिंप्लीफाई करने पर x का वैल्यू आएगा c e की पावर -80। ओके, इसके बारे में इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं इसको। सिमिलरली देखो y में भी मुझे सेम इक्वेशन है, बस a की जगह b ही तो लिखा हुआ है। तो सिमिलरली अगर मैं सॉल्व करूं तो हमें y का वैल्यू मिलेगा, c की जगह कोई और ले लेते हैं कोफिशिएंट d, और e की पावर -bt, रिजल्ट नंबर 2। आगे पढ़ते हैं।
टी का वैल्यू 0 पुट करने पे एक्स का वैल्यू 2 आना चाहिए। तो देखो टी का वैल्यू 0 डालूंगा तो इधर बनेगा 1 सी और इधर 2, तो सी का वैल्यू पता लग गया 2 है। सिमिलरली टी का वैल्यू 0 डालने पर वाई का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो 1 बराबर डी ई की पावर 0, डी का वैल्यू 1 है। तो अब तक हमें क्या पता लग गया है, x की वैल्यू तो है 2 टाइम ई की पावर माइनस 80, y की वैल्यू है ई की पावर माइनस बीटी, जो कांस्टेंट थे वो खत्म हो गए। उसके बाद एक और कंडीशन है कि 1 पर y और x का वैल्यू में ये रिलेशन है, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो 3 और y का वैल्यू आएगा ई की पावर माइनस बी बराबर 2 टाइम 2 इंटू ई की पावर माइनस ए। ये इस रिलेशन को यूज कर रहा हूं ना मैं। यहां से देखो आपको मिल गया ई की पावर a माइनस बी इज इक्वल टू 4/3। देखते हैं ये क्या काम आता है, आगे चलते हैं। देन द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच, तो टी की वो वैल्यू जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो मुझे बताना है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे मतलब 2 ई की पावर माइनस 80 बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस बीटी के, यानी 2 बराबर हो जाएगा ई टू द पावर a माइनस बी इंटू टी के। इसको इधर डिवाइड किया, देखो 2 तो अपनी जगह है ही, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 की पावर टी। ई की पावर a माइनस बी का वैल्यू 4/3 है और टी की वैल्यू चाहिए तो लॉग ले लेते हैं, तो अपने को मिलेगा log 2 बराबर टी इंटू लॉग 4/3। तो इस तरह से टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ रहा है log 2 डिवाइडेड बाय log 4/3। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं log यहाँ पे 2 और बेस में 4/3। देखते हैं किस ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर से एफ डैश एक्स दिया हुआ, मैं क्या कर रहा हूं y को एफ एक्स मान रहा हूं और एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो उससे क्या है, इक्वेशन उस पैटर्न में आ जाएगी कि हम पहचान पाएंगे कैसे करें। तो ये बनेगा कुछ ऐसे, देखो एफ एक्स साइन 2x यानी y साइन 2x प्लस साइन x और माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहां मुझे दिख गया कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ना उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन 2x। इन दोनों को मैं उधर ले जा रहा हूं, dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस कैन बी रिटन साइन एक्स dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dy और प्लस साइन 2x माइनस का आएगा, सॉरी आएगा माइनस साइन 2x और dx। जस्ट अ सेकेंड, ये वाली टर्म थी ना, तो साथ में dx भी आएगा और y भी आएगा, ऐसा कुछ मिल रहा है। देखो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई को, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन, फिर y एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स विच कैन बी रिटन माइनस साइन 2x। और अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे उधर तो आएगा माइनस कॉस एक्स, इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, साथ में एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं सी की वैल्यू निकालने के लिए ये गिवन है, x 0 तो y भी 0, सो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यू गॉट c इक्वल टू -1। ये 0 हो जाएगी टर्म, यहाँ पे -1 बनेगा, c का वैल्यू -1। इसको उधर ले जाके लिखें तो y इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। अभी तुम्हें π/2 पे वैल्यू बतानी है, x का वैल्यू π/2 डाल दो, π/2 पे cos का वैल्यू 0 होता है तो इधर y बचेगा इधर 1 बचेगा, सो y इक्वल टू 1। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। द टेम्परेचर T ऑफ अ बॉडी एट अ टाइम T इज 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सीधे इक्वेशन पे आता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे कैपिटल T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो क्या बनता है, dt अपॉन t माइनस ए टी, ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म थी, दोनों वेरिएबल हमने सेपरेट कर लिए। इंटीग्रेट करो, अब इंटीग्रेट करोगे log t माइनस ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी, प्लस में कांस्टेंट ले लो log c, इसको इधर लाओगे c डिनोमिनेटर में आएगा, log हटाओगे तो आपको मिलेगा t माइनस एट्टी इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर माइनस के टी। अभी देखो इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब t का वैल्यू है 0 इनिशियली, तो बॉडी का टेम्परेचर है 160 फारेनहाइट। तो अगर ये मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 160 माइनस 80 यानी कि 80 इज इक्वल टू c और e की पावर 0 विच इज 1, तो c का वैल्यू आ गया 80। यानी अब इक्वेशन हो गई ऐसी, अभी k और निकालना है तो उसके लिए एक और कंडीशन होगी, कोई ना कोई डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज पर द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये देखो जब स्मॉल t का वैल्यू 15 है तो कैपिटल T का वैल्यू 120 है, यानी कि 120 माइनस 80 शुड बी इक्वल्स टू 80 इंटू ई की पावर माइनस 15 k। 120 माइनस 80 करोगे 40 हो जाएगा, 80 से डिवाइड करोगे 1/2 वैल्यू आ रही है ई की पावर माइनस 15 k का। रख लेते हैं इसको, काम आएगी आगे। आगे चलो 45 पे वैल्यू निकालनी है। अब t का वैल्यू 45 डाल दो, आप किसमें पुट करोगे, इसमें, तो क्या मिला t माइनस 80 इज इक्वल टू 80 और e की पावर माइनस 45t के, सॉरी 80 अपनी जगह है ही, e की पावर माइनस 45k को मैं लिख सकता हूँ e पावर माइनस 15k का क्यूब, और इसका वैल्यू मुझे पता है वो है 1/2, पुट करूंगा तो 1/8 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए 10 हो गया, ये 80 उधर जाके ऐड होंगे तो t का वैल्यू आएगा 90। तो आफ्टर 45 मिनट्स टेम्परेचर विल बी 90 डिग्री फारेनहाइट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। दो पैराबोला से बाउंडेड एरिया है, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है। ये अपना रिक्वायर्ड एरिया हो गया, इसके लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा अपर कर्व यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व यानी x माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 को, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को निकालने पड़ेंगे, यानी कि वो पॉइंट जहां पे x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर हो जाता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर के। तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 इज इक्वल्स टू 12x माइनस के 3x स्क्वायर। सबको एक साइड कर ले अगर, तो 4x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 16 यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, x का वैल्यू आया 1 और 4, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पे x बराबर 1 है, इस पॉइंट पे x बराबर 4 है, तो आप इसको 1 से 4 में इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करिए, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, x स्क्वायर, और आंसर को मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस अल्फा बाई 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये इसका सॉल्यूशन है ना, तो मुझे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाते हैं, देखो क्या है, x cos y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बराबर cos y अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, और इस टर्म को मैं इधर ले आऊं, कॉमन ले लूं cos y अपॉन एक्स, तो मुझे मिलेगा x डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इंस्पेक्शन से ही सॉल्व कर लेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते दोनों साइड, तो इधर बचा x डी एक्स, तो डिवाइड होने के बाद बचेगा ये।
अभी आप पहचान पा रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं दोनों साइड और y अपॉन x को t बोले, तो ये cos t dt हो गया। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो आपको मिलेगा sin y अपॉन x। सही है यार। एक बात बताओ, देखो देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। उसने बोला है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो गिवन ही ये सॉल्यूशन क्यों सॉल्व कर रहे हैं। y1 का वैल्यू π/3 है, तो सीधे इसमें x का वैल्यू 1 और π/3 डाल दो ना, आंसर आ जाएगा। ओके, सो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे वहां पे वैल्यू पुट करो। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू π/3 पुट करो, तो कितना आएगा देखो, sin π/3 √3/2 इज इक्वल टू log 1 0 प्लस α/2। अल्फा का वैल्यू है √3, तुम्हें कैलकुलेट करना अल्फा स्क्वायर, तो आपका आंसर हो गया 3। ये लो, देयर इज नो नीड टू सॉल्व ऑल दिस। ओके, कोई जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। क्वेश्चन बनाने वाले की लापरवाही है और उसका फायदा उठाया हमने, या हो सकता है वो यही देखना चाहता हो। क्वेश्चन नंबर 42, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड द लाइन। देखो पैराबोला और लाइन वाला है सवाल। y स्क्वायर इक्वल टू 4x-2 इस तरह का पैराबोला होगा, वर्टेक्स होगा इसका 2,0 पर, ये लाइन ऐसे इसको कट कर रही है, ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी, और किसका करेंगे, राइट साइड वाली इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो, y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x-2। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो आएगा y स्क्वायर बाई 4 प्लस 2। तो इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन आप कर ही लेंगे। रही बात लिमिट की, कहाँ से कहाँ तक करना, तो उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो 4 टाइम x-2 को सॉल्व करेंगे हम, ये किसके बराबर, y स्क्वायर के। सामने है 2 टाइम x-4, तो हो जाएगा 4 टाइम x-4 का स्क्वायर, राइट। इसको ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, सबको एक साइड कर लो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और 16 ये है, और उधर से आया 2, तो प्लस 18 इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके x माइनस 6 और x माइनस 3, तो x का वैल्यू आया 3 और 6, यानी इस पॉइंट पे x का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 3 लेंगे, देखो यहाँ पुट करो, 3 6 माइनस 8 माइनस 2, y का वैल्यू है, इस पॉइंट पे x का वैल्यू 6 है 4, यानी -2 से 4 में ये इंटीग्रेशन आपको राइट आंसर दे देगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मुझे सॉल्व करनी है, और देखो अच्छी बात ये है इसमें y तो है ही नहीं dy के अलावा कहीं भी, तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में dy प्लस 2 माइनस 2x और 10x डिवाइडेड बाय sec x विल बिकम sin x, और यहाँ पे sec x है तो वो cos x हो जाएगा, प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx, ऐसा कुछ गिवन है। देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 माइनस 2x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। दैट मीन्स दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है ये। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो y प्लस इधर आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, सामने की साइड एक कांस्टेंट c फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन गिवन है y 0 पे वैल्यू 2 है, यानी x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 पुट कर दो जी, 2 प्लस x का वैल्यू 0 डालते ये 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 2 है, और x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना, नाउ पुट x इक्वल टू 2, तो इधर आएगा y प्लस x का वैल्यू 2 डालो, देखो 4 माइनस 4, दिस विल अगेन बिकम 0, प्लस 0 बराबर c, और c का वैल्यू था 2, तो y का वैल्यू आ रहा है 2। योर आंसर इज सेकंड। ये 43 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके,
सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है, और साथ ही खत्म होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेईई मेन 2023 और 2024 के। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे।